एक लड़की होती है जो नदी के किनारे जाती है। तो नदी के किनारे जब पहुंचती है तो पहुंचने के बाद वहाँ पर एक पड़ी हुई लाश देखती है। जब वो एक लाश पड़ी हुई वहाँ देखती है तो उसे लगता है पता नहीं कौन है। एकदम पहले घबरा जाती है। घबराने के बाद वो पहुँचती है और पहुँचने के बाद वो लाश के पास जाती है और लाश के पास जाकर थोड़ा उसे हला डुला कर देखती है। हला डुला कर जब उसे देखती है, देखने के बाद उसे किनारे से बाहर खींचने की कोशिश करती है और बाहर जब निकाल लेती है तो उसे जब देखती है तो जो देखती है उसे देखकर उसके बिल्कुल होश उड़ जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें। बाकी कमेंट ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छी लगे, जिससे हमारा हौसला और बुलंद हो। बात करते हैं इस कहानी की। तो जो ये कहानी है वो बिहार की कहानी है। और एक लड़का होता है, जिस लड़के का जो नाम है वो होता है मुनीस। और वो लड़का अच्छे से कॉलेज में पढ़ रहा होता है। उसके जो माँ बाप होते हैं वो बिहार में रह रहे होते हैं, लड़के को पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं। लड़का बाहर जाता है, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच जहाँ पढ़ाई कर रहा होता है वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका न्यू एडमिशन होता है। उस लड़की का नाम होता है अंकिता। ठीक है। वो जब उसका एडमिशन होता है, वो नई नई पहले दिन जब फर्स्ट दिन कॉलेज में आती है तो जो मुनीस की नज़र है वो उस लड़की पर पड़ती है। जब वो उस लड़की को देखता है तो बिल्कुल देखता ही रह जाता है। वो एकदम खूबसूरत, बहुत ही अच्छी और पढ़ने में भी अच्छी थी और बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे देखकर मुनीस बिल्कुल एकदम हैचंक हो जाता है। उसे लगता है कि क्यों ना इससे हमारी बात हो जाए। वो सोचता है कि चलो ठीक है, आज तो अगर इसका एडमिशन हुआ तो किसी तरह इससे बात करने की कोशिश करेंगे और आगे होगा तो हो सकता है इससे बात करें। वो अगले दिन, उस दिन होता है, छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होने के बाद चले जाते हैं। उस दिन बात करने की कोशिश करना चाहता लेकिन नहीं कर पाता। अगले दिन जब वो लड़की आती है तो वो उससे पहले पहुंच जाता है। जब वो उससे पहले कॉलेज जाता है, जाने के बाद देखता है कि वो वहाँ पर सीट पर बैठता है। बैठने के बाद वो उसका इंतज़ार करता है कि किसी तरह से वो लड़की कितनी जल्दी आए। जब वो लड़की आती है, आने के बाद फिर वही हाल उसका हो जाता है कि उसे देखते हुए बिल्कुल एकदम परेशान सा दिख रहा था थोड़ा सा, और उस चेहरे पर खुशी भी दिख रही थी। उसे लग रहा था किसी तरह से इससे बात हो। वो सोचता है कि क्यों ना हो, ये जो लड़की है वो आके हमारी पास में एक सीट पर बैठ जाए। तो वो ऑलरेडी पहले से ही एक सीट जो थी वो खाली छुड़वा लेता अपने साथ वाले, जो उसका साथ वाला था उससे कह देता कि आप उधर बैठ जाओ, एक सीट खाली पड़ी रहने दो। लेकिन इतने टाइम उससे ना कह सकता था कि आप यहाँ बैठ जाओ, ना कुछ, क्योंकि अनजान थी, ना बात हुई थी, ना कुछ भी हुआ था। लड़की आती है, आने के बाद बहुत अलग साइड में बैठ जाती है दूसरी सीट पर। जब वो दूसरी साइड में बैठ जाती है तो वो थोड़ा परेशान होता है। होने के बाद सोचता है किसी तरह से बात की जाए। उसका दोस्त उस लड़की के पास बैठा हुआ होता है। वो उसके पास जाता है। जाने के बाद उससे बोलता है कि आप हमारी सीट पर बैठ जाओ, हम यहाँ बैठ जा रहे हैं। दोस्त जो है वो बोलता है चलो ठीक है आप बैठ जाओ, क्योंकि उसे कुछ इसके बारे में पता ही नहीं था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या माजरा है। वो जाता है वहाँ, अच्छे से उसकी सीट पे पास में बैठता है। बैठने के बाद पहले उसे निहारता रहता है थोड़ी देर। लड़की देखती है उसकी तरफ, तो देखने के बाद वो अपना सर एक तरफ घुमा लेती है। दोबारा फिर वह उसे निहारता है। निहारने के बाद फिर जब उसे नहीं रहा जाता, उसका वो नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है। फिर वो लड़की अपना नाम बताती है, अंकिता नाम बताती है। जब वो अपना नाम बताती है तो फिर वो बोलता है कि नाम तो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। और फिर उसके बाद अगले धीरे धीरे उससे पता पूछता, आप कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो, सारा कुछ उससे पूछ लेता है। बातें होती हैं। बातें होने के बाद धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होने के बाद मतलब धीरे धीरे उनके बीच यही सब चलता रहता है। वो जाता, रोज़ इंतज़ार करता लड़की से बात करने की। धीरे धीरे वो एक पास में ही एक सीट पर बैठने लगे। लड़की को भी उसके बातचीत करने का जो तरीका था, जो ढंग था, वो एक अच्छा लगता है। उसे भी लगता है कि लड़का अच्छा है। पास में बैठते हैं दोनों और अच्छे से उनमें दोनों में बहुत ही अच्छा बाउंडेशन हो जाता है। जब वो दोनों में अच्छा बाउंडेशन होने लगता है, दोनों की जमने लगती है। कहीं घूमने जाते तो साथ में जाते, खाते पीते, एक दूसरे का टिफ़िन भी शेयर करने लगे थे। मतलब यहाँ तक कि अगर खाना लेके कोई एक आ रहा है तो दूसरा उसी में से खा रहा है, अगर दूसरा आ रहा है तो वो भी उसी में से खा रहा है। सारे लोग दोनों के दोनों मिलकर आराम से खाते थे। बातें दोस्तों को पता लगती हैं, धीरे धीरे पता ही लग जाती हैं, क्योंकि ऐसी बातें होती हैं वो बहुत जल्दी फैलती हैं। दोस्तों को भी पता लगती है, दोस्त भी मजाक उड़ाना, खिल्लियाँ उड़ाना, बाकी और साथ में मौज मस्ती करना, सारा कुछ चल रहा था। इसी बीच होता ये है कि उन दोनों में इतना प्रेम हो जाता है एक दूसरे से, इतना प्रेम करने लगते हैं
कि बात जो होती है वो उनकी मैरिज तक आ जाती है, उनकी बात जो शादी तक उनकी बात आती है। लड़की अपने घर पे बात करती है, घर पे सबको पता होता है, तो लड़की के मतलब घर पे पूछती है, बताती है कि लड़का क्या करता, तो वो सारा बताती है कि ये पढ़ता है, हमारे साथ पढ़ता है अच्छे से। तो उसके घर वाले भी बोलते बोलते चलो ठीक है, तो जॉब लग जाएगी उसके बाद कर देंगे। तो जो लड़की होती है उसके घर वाले राजी हो गए थे। लड़के ने अपने घर पे बता रखा था, बताया तो उनके घर वालों को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। उन्होंने पहले कह दिया, बोले अगर तुम्हें पसंद तो हमें पहले पसंद रखना तुम्हें है, कोई नहीं। वो उसके घर वाले भी अच्छे से राजी हो जाते हैं, सारे लोग राजी थे। इसी बीच होता ये है कि वो एक दिन टहलने के लिए जा रहे होते हैं। वो कहता कि कहीं घूमने चलते हैं, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, मौज मस्ती करेंगे। बाहर जाते हैं, पहले एक होटल में जाते हैं, वहाँ चाय कॉफ़ी जो भी उन्हें पीनी थी वो चाय कॉफ़ी पीते, जो खाना पीना था वो खाते पीते हैं। और खाने पीने के बाद पहले उनके साथ दोस्त थे, जो दोस्त आए हुए थे वो उनके साथ आए हुए थे। बाद में दोस्त होते हैं वो चले जाते हैं, और वो दोनों जो है वो स्कूटरी से थे, और दोनों स्कूटरी लेकर एक नदी थी, उस नदी के पास पुल बना हुआ था, उस पुल के पास पहुंच जाते हैं। जब वो पुल के पास पहुंचने के बाद वहाँ एंजॉय कर रहे होते, फ़ोटो खींच रहे होते एक दूसरे के। तो जो लड़का होता है वो थोड़ा सा, जो पुल पर बैठा था वो थोड़ा पीछे हट के साइड में बैठ जाता है। जब वो पीछे हटकर साइड में बैठता है तो बैठने के बाद वो उस पुल से किसी तरह से फिसल जाता है। पानी की जो धारा थी, मतलब जो बहाव था वो बहुत तेज़ी से था। तो जब वो वहाँ से फिसलता है तो फिसलने के बाद उसे, मतलब शहर का था तो उसे ठीक से तैरना नहीं आता था, जिसके कारण जब वो गिरता है, गिरने के बाद उस लहर में फिर दिखाई ही नहीं देता है, डूब जाता है। डूबने के बाद इधर जो अंकिता थी वो बहुत ही परेशान हो जाती है। जब वो देखती कि ये गिर गए, अब वो किसी से ना कह पा रही थी, ना किसी से कुछ कह पा रही थी। उसे ये लग रहा था कि अगर हम किसी को बताएंगे तो ये सारा ब्लेम हम पे आ जाएगा कि हमने धक्का दिया होगा या हमारी वजह से हुआ। तो वो बिल्कुल डर गई थी। उसे लग रहा था अगर हम इसके घर पे फ़ोन कर रहे हैं, दोस्तों को फ़ोन कर रहे हैं, तो सारा कुछ हमारे ऊपर ब्लेम आएगा। वो इस बात के लिए बिल्कुल अपने आप में ही दाब लेती और चुप हो जाती, किसी को बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं करती है। होता ही अगले कि जो मुनीस था वो पानी में जब गिरता है और बहाव के साथ धीरे धीरे बहता हुआ चला जाता है, डूबता रहता, उछलता रहता, लेकिन वहाँ से जो था डूबा था, डूबने के बाद काफ़ी दूरी पे जाके और किसी तरह से उसके पानी भर गया था और वो साइड से एक नदी के किनारे लग जाता है। होता ये है कि उधर से एक बंजारन थी, उनका खेमा था पूरा, तो जगह जगह पे वो एक दूसरे बंजारे होते ही ऐसे कि जगह जगह पर बैठते हैं, रहते हैं, और रहने के बाद अपना डेरा डाल के अपना जो कमाते हैं खाते हैं और फिर दूसरी जगह रहने लगते हैं जाके। तो वहाँ पर जो एक बंजारे का डेरा था, एक लड़की थी जिसमें, और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, वो वहाँ पर अच्छे से अपना रह रही थी। तो एक दिन वो क्या करती, अक्सर वो मतलब जाया करती आया करती, अपनी दवाइयाँ बेचती और इधर उधर घूमती गाँवों में, और बाकी जो थी वो अपनी लकड़ियाँ वगैरह बीन के अपना खाने वगैरह जलाने के लिए, मतलब जला के जो खाना वाना बनाना था उसके लिए उसको गुजारा करती। वो होता ही है कि सारे लोग वो जा रहे थे, जाते टाइम जब सारे लोग जा रहे थे तो उसने सोचा कि नदी के पास कुछ लकड़ियाँ अगर पड़ी हैं तो हम इकट्ठी कर लें। वो नदी के पास लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए थोड़ी नदी के पास जाती है, जाने के बाद ऊपर से लकड़ियाँ उठाती, उठाने के बाद उसकी नज़र पड़ती कि नीचे भी कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, अगर हम इनको उठा लेंगे तो हमारी काफ़ी हो जाएंगी और हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज का काम हमारा यहीं से हो जाएगा। वो जब उन लकड़ियों को उठाने के लिए जब पहाड़ी से, यानी जो ढलान था उससे जब नीचे उतरती है, तो नीचे जब उतरती है तो उस दृश्य था वो देखने के लायक होता है। वो देखती है कि एक सफ़ेद कलर का जो था वो कपड़ा था, वो नदी के किनारे थोड़ी सी दूरी पर जो चिलक रहा था, हल्की सी धूप थी। जब वो देखती कि ये जो चिलक रहा है और उसके पास जाती है, देखने की कोशिश करती है, पहले डर जाती है, डरने के बाद फिर वो थोड़ा हिम्मत बांधती, क्योंकि बंजारिन थी और ये जो लोग होते हैं वो अक्सर हिम्मती होते हैं। पास में जाते हैं, उस लाश को देखते हैं तो वो एक लड़के की लाश थी। जब वो लाश को देखती है थोड़ा और परेशान होती है, उसको खींचती है, किनारे पर डालती है। और आपने देखा होगा कि जो बंजारे हैं, सपेरे हैं, ये लोग कुछ ऐसे होते हैं कि तंत्र मंत्र की विद्या, बाकी इन्हें बहुत कुछ सीखे हुए होते हैं। तो ये उस लाश को किनारे से खींचकर और पास में कर लेते हैं। पास में करने के बाद ये लड़की जो है वो लड़के को जब हिलाती डुलाती है, इधर उधर हिलाती है डुलाती है, तो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं लड़के में हल्की सी सांस है। उसे लग रहा था कि अगर हम कोशिश करेंगे तो ये ज़िंदा हो सकता है। लड़की उसके लिए बाहर निकालती, निकालने के बाद उसका पेट दबाती है, मुंह से उसका, यानी मुंह पे मुंह रख के पानी खींचती है, और खींचने के बाद इस तरह से उसे सारा कुछ मालूम था। वो ये सब कुछ करती है, करने के बाद उसके बाद उसे लगता है कि अब ये ठीक हो जाएगा,
तो वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है। फिर उसे एकदम ध्यान आता है कि वो लड़का था, उस लड़के के हाथ में एक घड़ी थी जो बहुत ही अच्छी लग रही थी, बिल्कुल सोने के रंग की घड़ी थी जो बहुत ही अच्छी लग रही थी, और उसे वो घड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। तो वो सोच रही थी क्यों ना इस घड़ी को हम खोल लें, निकाल लें। फिर वो थोड़ी दूर जाकर वापस आती है। वापस आने के बाद हाथ से घड़ी खोलती है, और घड़ी खोलने के बाद और पहन कर और वहाँ से चली जाती है। इधर ये होता है कि लड़का हल्के 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 अपने होश में आता है। वो देखता है कि हम यहाँ कैसे। देखने के बाद वो बिल्कुल परेशान हो जाता है। उसे थोड़ा थोड़ा उसका माइंड काम कर रहा था, तो उसे लग रहा था किसी ने हमें निकाला है, खींचा है, और किसी ने कुछ किया है जिसकी वजह से हम ऐसे हो गए। वो उठा वहाँ से, उसे लगा किसी ने कुछ किया है तो उसे देखा जाए। वो उठता है और उसे ये भी लग रहा था कि कोई अगर लड़की आई थी तो उसकी पायल जो थी उनकी हल्की आवाज़ आ रही थी, चूड़ियों की हल्की आवाज़ आ रही थी। उसे लग रहा था कोई लड़की थी। वो वहाँ से उठता है, उसे ढूंढने की कोशिश करता है। ढूंढने की उस टाइम नहीं मिलती है। वो कोई बात नहीं, वो भी किसी को नहीं बताता, और वहाँ से उठ के बस थोड़ा दिमाग दौड़ाता है, सोचता कि हम यहाँ पर आए कैसे। तो उसके दिमाग में एकदम बात आती कि हम हमारे अंकिता के साथ पार्टी करने आए थे और हम यहाँ थे, ऐसे 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 हुआ, मतलब सारा कुछ वो रिकॉल करता। जब उसे समझ आता तो उसे लगता कि अंकिता ने ये सारा कुछ किसी को बताया क्यों नहीं, अगर बताती तो ज़रूर ढूंढा पड़ते, पता लगता किसी को। कोई बात नहीं, वहाँ से वो उठता। उठने के बाद उसका कॉलेज भी थोड़ी सी दूरी पे था। फिर वो कॉलेज जाता अगले दिन, अपने जहाँ रूम था पहले रूम पे जाता। रूम पे जाने के बाद फिर कॉलेज जाता सुबह को। जब वो वहाँ कॉलेज जाता तो जो अंकिता थी वो वहाँ बैठी हुई थी ऑलरेडी। जब वो उसको देखती है तो वो बिल्कुल हैरान रह जाती कि ये तो डूब गया था, ये तो गिर गया था। अब उसे अपने आप में शर्मिंदगी हो रही थी क्योंकि उसने किसी को, ना दोस्त को बताया, ना किसी को घर वाले को बताया, जबकि उसकी मैरिज भी होने वाली थी। उसे लग रहा था कि हम इससे अब नज़रें कैसे मिलाएं, किस तरह से इससे बात करें, क्योंकि ये सारी गलती हमारी, हमें बताना चाहिए था। उसे गिल्टी फील हो रही थी। लेकिन इधर जो मुनीस था वो अपने आप में उससे गुस्सा था। उसने ना उससे बात की, ना उसके पास बैठा, और उसने सारा कुछ अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद चला आता। फिर वो उस लड़की को ढूंढने के लिए कोशिश करता है। तो वो किसी तरह से कोई पूछता है कि कल इधर से कोई लड़की गई थी, तो पता लगता है कि बंजारे का कबीला था। वो कबीलों की जो लड़की थी, और जो कबीला वाले थे वो इधर जा रहे थे। वो जो दिमाग लगाता, वो सोचता कहीं ना कहीं ऐसा ही सब कुछ था। वो फिर ढूंढने की कोशिश करता है और अपने रूम से लगभग 5-6 किलोमीटर अगले निकल जाता है। निकलने के बाद देखता है तो एक लड़की थी जो दवाइयाँ बेच रही थी, और दवाइयाँ बेच रही थी। जो घड़ी उसके पास थी वो घड़ी उसके हाथ में बंधी हुई थी। जब वो घड़ी को देखता है तो घड़ी को देखकर एकदम पहचान लेता है कि यही लड़की थी। जब घड़ी देखकर पहचानता है जब लड़की, तो वो वहीं खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद जब वो लड़की उसे देखती है तो एकदम शर्मा जाती है। सुंदर तो थी, मुनीस को लड़की बहुत अच्छी लगती है। जब वो शर्मा जाती है उसे लगता कि अरे हम इनकी घड़ी निकाल के ले आए हैं और ये तो ठीक हो गए। जब ये सब होता है तो मुनीस क्या करता है, उनके पास जाता है। लड़की के जाने के बाद वो पूछता कि ये दवाई किस किस की है। तो वो दवाइयाँ बेच रही थी, तो उसके मतलब कोई भी बीमारी उसे नहीं थी, लेकिन फिर भी बीमारी गिना देता है और उससे दवाइयाँ खरीद लेता है। खरीदने के बाद अपने रूम पर चला आता है। अब उसे धीरे धीरे लगाव होने लगता है उससे। वो सोचता है कि अरे मतलब हमारे पास जो अंकिता थी, जो हमारे साथ थी, उसने कुछ भी नहीं किया, और एक लड़की जो अनजान थी उसने हमारे लिए सारा कुछ किया। वो उसकी तरफ मोहित होने लगता है। उसके बाद जो मुनीस था उसका रोज़ का काम हो जाता। वो फिर जाता उस लड़की के पास में जहाँ वो दवाइयाँ बेचती, वहाँ जाता, उससे बातचीत करता एक दूसरे से, और उसके बाद जो दवाइयाँ थी उसकी सारी दवाइयाँ खरीद लेता। लड़की से बोलता है कि आप कल आओगे, तो लड़की बोलती हाँ हम कल आएंगे। तो वो कहता हमें कल और दवाइयाँ लेनी है और हमें दवाइयाँ चाहिए। वो इस तरह से एक दूसरे की दवाइयाँ खरीदने लगते हैं। जो लड़की थी, जो बंजारन थी, जिसका नाम था सुनैना, उसको भी मुनीस का जो मतलब बोलने का तरीका, जो ढंग था, वो अच्छा लगने लगा। उसका व्यवहार भी अच्छा लगने लगा। तो वो भी सोचने लगी कहीं ना कहीं उसे भी हल्का हल्का प्रेम होने लगा उससे। दोनों में थोड़ा लगाव होने लगा। हुआ ये कि इधर जो मुनीस था वो सोच रहा था, अंकिता उससे बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उससे बात नहीं कर रहा था। होता ये है कि एक दिन जो थी लड़की थी, वो लड़की भान नहीं आती 1-2 दिन। जब दवाई बेचने नहीं आता, इधर मुनीस जाता, परेशान होता जब वो देखता है कि वहाँ लड़की है ही नहीं। जब 3 दिन के बाद जब वहाँ लड़की आती है, मुनीस दोबारा जाता है तो उससे पूछता है बिल्कुल कि आप क्यों नहीं आए थे, हम आपके चक्कर में परेशान हो रहे थे। फिर वो बताती है कि हम कहीं दूसरी जगह दवाई बेचने चले गए थे, इसलिए नहीं आए थे। तो उस लड़की को भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, हमसे प्रेम करता है या हमें चाहता है।
तो दोनों में जब बाउंडेशन हो जाती है, वो बोलता है कि क्यों ना आप हमारे साथ चलो। तो सुनैना बोलती है ठीक है, तो हम आपके साथ चल सकते हैं। वो दोनों कमरे पर जाते हैं, कमरे पर अपने रूम पर ले जाता है मुनीस, और ले जाने के बाद वहाँ अच्छे से रहते हैं, खाते पीते हैं। उसके जो वेशभूषा थी वो बंजारों की अलग होती है, उसके लिए कपड़े दिलाता, सारा कुछ अपने जैसा जो होती है शहर की लड़कियों जैसा कर लेता है। करने के बाद वहाँ अच्छे से उसी के साथ वो लड़की रहने लगती है। इधर अंकिता को जब पता लगता कि कोई लड़की है जो मुनीस के साथ रह रही है, क्योंकि वो उसे सारा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, वो बात नहीं कर रहा था, क्योंकि प्रेम तो वो भी करती थी, लेकिन उसकी गलती इतनी थी कि उसने कुछ बताया नहीं था। उसके बाद वो जब अंकिता जो है वो उसके रूम पर जाती है, वो लड़की अकेली होती है, होने के बाद उन दोनों में मारपीट करती है और उससे बोलती है कि तू इसे छोड़कर चली जा और मैं इससे प्रेम करती हूँ। तो ये सुनैना को बहुत बेकार लगता, कोई बात नहीं होते। बाद में वो रूम पर जाता, देखता तो वहाँ सुनैना थी नहीं। वो ढूंढने के लिए निकलता तो एक पेड़ था, उस पेड़ के किनारे सुनैना बैठी हुई और रो रही थी। वो उसके पास जाता, जाने के बाद उससे पूछता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब उसने बताया कि एक लड़का था और एक लड़की थी जो अपने रूम पर आई थी, और उसने हमारे साथ मारपीट की और वो बार बार तुम्हारा नाम ले रही थी। और वो लड़का जो था वो एक लड़की का नाम ले रहा था, उसका जो लड़की का नाम ले रहा था वो अंकिता ले रहा था। वो उसे उसके दिमाग में सारा कुछ उसके माइंड में आ जाता है कि हाँ इसी ने सारा कुछ किया। वो फिर उसके बाद दोनों उसे साथ में लेता, सुनैना को लेने के बाद उसका सारा कुछ हालत ठीक करता, रूम पे लेके जाता, कपड़े सही करता उसके। फिर उसके रूम पर जाता है, जाने के बाद अंकिता से सीधा बोल देता कि हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। जब तुम ऐसे वक्त पर, जब हमें ज़रूरत थी, एक मरने की हालत में थे, हम मर ही गए थे, तब तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तो अब ज़िंदगी में हम तुम्हारा क्या करेंगे, तुम्हारे साथ का क्या करेंगे। कोई बात नहीं। उसके बाद वो उससे मना कर देता कि हम आपसे मैरिज नहीं करेंगे और हमें आपकी ज़रूरत नहीं। वो यहाँ आता है, घर पे अपने सबको बताता है सुनैना के बारे में। सबके इधर धीरे धीरे टाइम हो गया था, कुछ कई महीने गुजर जाते हैं, तो सुनैना भी धीरे धीरे उनका रहन सहन सब कुछ बोल चाल सीखने लगती है। तो वो अपने घर पे बताता है, घर पे जब बताता तो घर वाले जब सारी बात बताता कि इसने इस तरह से हमारी जान बचाई और इसने इस तरह से हमारे साथ गलत किया, सब बताता है, तो उन्हें अच्छा लगता है कि लड़की अच्छी है। और जब लड़की दिखाते हैं तो लड़की खूबसूरत थी, तो घर वाले भी कहते हैं चलो ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं। इस तरह से दोनों की धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद और दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। तो ये थी हमारी कहानी, यानी कि प्रेम किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और जो परिस्थिति में अपना अगर साथ दे रहा तो वही अपना। तो कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। बाकी स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट एक ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला बुलंद हो। और आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बाकी बेल बटन दबा लें। बाकी मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।